हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो फिजिक्स क्लास 9th की डाउट क्लास में आप सभी का स्वागत है गाइस, एंड वी आर डिस्कसिंग हियर सम डाउट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन 5 यहाँ पे दिया गया है। देखिए, एक ग्राफिकल क्वेश्चन है। अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग 52 किलोमीटर पर आवर। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो कार की स्पीड दी गई है, आई कंसिडर्ड इट एज इनिशियल स्पीड एंड यू इसको मैं मान सकता हूँ, और u इज इक्वल्स टू आपको दिया गया है 52 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, देखिए आगे पढ़ते हैं। अप्लाइज द ब्रेक। अब ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो यूनिफॉर्मली अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। बेटा कह रहा है एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, और जब भी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है इसका मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन होता है, मतलब एक्सेलरेशन आपका निगेटिव आएगा। ओके, और गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। तो बेटा v इक्वल्स टू 0 हो गया है, और इन सब काम में जो समय लगा है दैट इज इक्वल्स टू कितना, 5 सेकेंड। अब देखिए प्रॉब्लम क्या पे हो रही है। यहां पर आपके पास जो डेटा दिया है ना वो किलोमीटर पर आवर में है, और टाइम यहाँ पे किस में है, सेकेंड में है। तो ग्राफ आपको बनाने के लिए या तो इसको भी आवर में बदल लो या इसको सेकेंड में बदल लो। तो बेटा ये वाला इजी, इसको हम मीटर पर सेकेंड में बदल लेते हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू 52 multiplied by 5 by 18. Okay, so 52 multiplied by 5 by 18, 2 5s are 10. Okay, and 5 5s are 25 plus 1 26 डिवाइड बाई 18। तो 260 डिवाइड बाई 18 आप कर लीजिए। ओके, उससे आपको ग्राफिकल एक आइडिया मिल जाएगा। 250 डिवाइड बाई हाउ मच, 18 बोला ना, यस। सो इट इज इक्वल टू 13.88 आ रहा ना। 250 था, 260 था, 260 था, सॉरी। ओके, 260 260 डिवाइड बाई 18 करना है ना, जीरो नीचे है। 260 डिवाइड बाई 18 करिए। ओके, सो कितना आ गया, 14.44 मीटर पर सेकेंड बनेगा बच्चों ये। सो यू कैन राइट इट इज इक्वल्स टू 14.44 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये भी सेकेंड में है, ये भी सेकेंड में है, सो वी कैन प्लॉट द ग्राफ। अब हम इस ग्राफ को इजिली प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपके पास में स्ट्रेट लाइन एक्सिस सबसे पहले आपके पास में होने चाहिए। तो ये मैंने आपके पास में दो एक्सेस बना लिए हैं। ये मेरे पास टाइम एक्सेस है, और ये मेरे पास में कौन सा एक्सेस है बेटा, स्पीड एक्सेस है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोला हुआ है। ओके ओके ओके, स्पीड टाइम ग्राफ नहीं बोला गया है। हाँ, ओके, आगे तो क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं है भाई, पहले पढ़ देते हैं। कह रहा है कि स्टॉप इन 10 सेकेंड ऑन द सेम ग्राफ पेपर, प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। हाँ, स्पीड टाइम ग्राफ ही बोला गया, राइट। फॉर द टू कार्स, विच ऑफ द टू कार ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर ब्रेक वर अप्लाइड। अच्छा, दो चीजें दी गई हैं कि आपको पहली चीज तो ग्राफ बनाना है, और दूसरी बात आपको करनी है कि ज्यादा दूर तक कौन सी कार चली है, मतलब आपको डिस्टेंस भी निकालनी है कि ज्यादा डिस्टेंस तक कौन सी कार ने ट्रेवल किया। तो पहले तो मैं ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ बनाने के बाद मैं आपको सेकेंड वाला पार्ट करके दिखाऊंगा। तो आइए बच्चों ग्राफ बनाते हैं। तो पहला पार्ट तो ये हो चुका है। तो फर्स्ट में हमारे पास में कौन सा ग्राफ बनाना है, यहाँ पे स्पीड वर्सेस टाइम। तो स्पीड यहां इस एक्सेस में ले लेता हूं, एंड टाइम मैं दूसरे एक्सेस में ले लेता हूं। तो टाइम किस में चलने देता हूं बच्चों में, सेकेंड में, है ना। तो चलिए स्पीड अब जो आपके पास में है वो कितनी आई है, 14.44। तो एक सुटेबल स्केल ले लीजिए जिससे कि आप स्पीड बना सकें। तो 2 का मैं स्केल ले लेता हूं, है ना। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ओके, एंड याद रखिए, रिमेंबर स्पीड इज इन मीटर पर सेकेंड। 2 8 2 5 जा 10। ओके, एंड 2 यहां पे आएगा 12। थोड़े से देखिए कम पड़ रहे हैं ना, तो इसको मुझे यहां पे सही करना पड़ेगा। चलिए तो इसको कोशिश करता हूं मैं, थोड़ा सा इसको उठा करके ग्राफ को ले जाते हैं। चलिए ये ओके, ना ये 2 7 जा 14, एंड थोड़ा सा उसके ऊपर 14.44 बोल रहा है ना, मतलब लगभग 14.5 भी आप इसको मान सकते हो। तो थोड़ा ही सा ऊपर। तो एक काम करता हूं मैं आपको येलो कलर से यहां पे दिखाता हूं। देखिए ये 14 है, और ये 14 के ऊपर हल्का सा दिस मच, ठीक है ना। तो ये आपके पास में स्पीड है। अब स्पीड घटना शुरू हुई है,
एंड 5 सेकेंड। यहाँ पर आप एक एक सेकेंड के मार्जिन मान लीजिए। ओके, वी कंसिडर मार्जिन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। अब देखिए आप यहाँ पे, तो सबसे पहले 5 सेकेंड यहां तक आपको मिलाना है। 5 सेकेंड में स्पीड कितनी हो गई, 0 हो गई है। तो स्पीड इनिशियली कितनी थी, 14.44, और फाइनल कितनी हो गई, 0। तो मैं येलो पेन से ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए पहला ग्राफ 14.44 से लेके 0, ये देखिए, तो ये पहला ग्राफ आपके पास आ जाएगा। दिस इज द ग्राफ फॉर फर्स्ट कार, जो आपकी पहली कार है ना, ये इस फर्स्ट कार का ये आपके पास में ग्राफ आ चुका है। तो इस तरीके से आप पहला ये ड्रॉ कर सकते हैं। अब चलिए सेकेंड सिचुएशन के लिए निकालते हैं। सेकेंड सिचुएशन क्या कह रही है? सेकेंड सिचुएशन है अनदर ड्राइवर गोइंग एट अ 3 km/h। ओके, अनदर km/h इन अनदर कार, कार अप्लाइज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप इन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में जो है कार रुक जाती है। तो सेकेंड कार के लिए हम अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। तो सेकेंड कार जो है वो कितने सेकंड में, 3 km/h है और 10 सेकंड में आपकी रुक रही है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं एक ग्रीन कलर के पेन से आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। देखिए, तो इनिशियल स्पीड जो u है बेटा, सेकेंड कार के लिए जो इनिशियल स्पीड u है, व्हाट इज u? u इज इक्वल्स टू 3 km/h, राइट। सो u इज गिवन अस 3 km/h। बच्चों ये u दिया है ना। फाइनल स्पीड बेटा 0 हो जाएगी एंड टाइम टेकन इज इक्वल टू हाउ मच। यहाँ पे टाइम कितना दिया गया बेटा, पिछले में 5 सेकंड था एंड इसमें 10 सेकंड दिया गया है। मतलब कार थोड़ा स्लोली चल रही है ये वाली, है ना। 10 सेकंड में इसकी स्पीड भी कम है और टाइम बट इसको ज्यादा लगा है। सो 10 सेकंड में ये ब्रेक मार करके कार रुक जाती है। चलिए, तो मैं 3 km/h को कन्वर्ट करता हूं मीटर पर सेकंड में। सो दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5/18। ओके, एंड इट विल बी इन मीटर पर सेकेंड। तो बेटा 3 से कट दिए, 3 6 18, सो 5/6 मीटर पर सेकेंड, 5/6 मीटर पर सेकेंड। अभी देखिए 0 से कुछ बड़ा है थोड़ा सा ही, बिकॉज न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। 5/6 की वैल्यू कितनी आती है, 5/6, दैट इज इक्वल्स टू 0.83, मतलब नियर अबाउट 1 के आसपास, करीब 0.83 मीटर पर सेकेंड। देखिए बच्चों, तो यहां पे कहीं पर 1 होगा और 1 के थोड़ा सा नीचे, है ना, ये 0.83 यहां पे। सो 0.83 मीटर पर सेकेंड यहां पर कहीं पर होगा। और 10 सेकेंड में, मतलब 5 के बाद 6 सेकेंड, फिर 7 सेकेंड, फिर 8 सेकेंड, फिर 9 सेकेंड और फिर 10 सेकेंड, ठीक ना। तो 10 सेकेंड में जो कार है ये रुक जाती है। तो मेरे को यहाँ पे स्केल चाहिए पड़ेगा। तो चलिए मैं देखता हूं, ड्रॉ करने के लिए मेरे पास स्केल है बिल्कुल है, रूलर है यहाँ पे। तो आइए मैं इसको ड्रॉ करता हूं। ओहो हो, रोटेट करना पड़ेगा मुझे इसे। ये देखिए मैं रोटेट कर रहा हूं और मुझे 10 सेकंड पे इसको रोटेट करके लेके आना है यहां से, है ना। बहुत कम गैप है, इसलिए इतना ज्यादा इसको मैंने पेन बार को ऊपर कर दिया थोड़े समय के लिए कि आपको दिखाई दे। चलिए देखिए ये हो गया है, अभी भी काम नहीं बन रहा है। 10 सेकंड, मतलब ग्राफ एकदम नीचे से टच होकर के जाएगा, इतना कम। हाँ देखिए अब करीब सिचुएशन आ चुकी है। तो यहां से लेकर के मुझे एक लाइन जो है प्लॉट करनी है। ये 10 सेकंड आ चुका है। नाउ अब मैं इसको प्लॉट करता हूं, है ना। तो ये देखिए ओके, अब मैं स्केल को हटा देता हूं यहां से। यस, तो ये देखिए जो सेकंड सिचुएशन का ग्राफ बना है वो इस तरीके से बना हुआ है, राइट, ठीक है ना। तो सेकंड सिचुएशन का ग्राफ जो है वो इस तरीके से बना हुआ है। ओके, तो ये बच्चों ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन का गया, विच ऑफ द टू कार ट्रेवल फार्दर आफ्टर ब्रेक वर अप्लाइड, है ना। कह रहा है कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद कौन सी कार जो है ज्यादा डिस्टेंस तक चली है। तो बच्चों आपको पता होगा कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, ओके, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया,
जैसे कोई भी ग्राफ आपके पास मिल रहा है स्पीड वर्सेस टाइम, तो जो एरिया होता है बेटा वो किसको दिखाता है? ट्रेवल की गई डिस्टेंस को, ट्रेवल किए गए डिस्टेंस को। तो यहां पर हमारे पास दो ग्राफ मिल रहे हैं, एक येलो कलर का और एक ये ग्रीन कलर का। आप देख सकते हैं येलो कलर का जो ग्राफ है ना, वो बहुत ज्यादा एरिया शेड कर रहा है। यदि मैं इसको प्लॉट करना चाहूं तो इसको मैं प्लॉट कर रहा हूं, देखिए येलो कलर के एरिया को मैं शेड कर रहा हूं। आप देखिए इस तरीके से येलो कलर का जो शेडेड एरिया है बहुत ज्यादा है बेटा, और ग्रीन कलर का शेडेड एरिया तो एकदम थोड़ा सा है। ये देखिए ग्रीन कलर का कितना है, इतना है बस। तो एरिया किसका ज्यादा है बेटा आपके पास में? येलो कलर का। इसलिए जो पहली वाली कार है, कार ए, कार ए ओके विल ट्रेवल मैक्सिमम डिस्टेंस, और जो कार बी होगी वो उतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगी। कार ए बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी क्योंकि कार ए का जो शेडेड एरिया है बहुत ज्यादा है, और शेडेड एरिया स्पीड टाइम ग्राफ का क्या देता है बेटा? डिस्टेंस देता है ना। तो कार ए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। एक और तरीका है डिस्टेंस निकालने का, आप यहाँ पे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, है ना। बिकॉज आपको बट आपको उसके लिए सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि तीनों फॉर्मूले में एक्सेलरेशन आता है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, आपको पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, तब आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं पहले के लिए आपको करके बता देता हूं। तो देखिए फर्स्ट केस में जो इनिशियल स्पीड है वो है आपके पास में कितनी? 260/18, है ना। फर्स्ट केस में यदि मैं बताऊं आपको डिस्टेंस, तो देखिए इनिशियल केस के लिए जो डिस्टेंस आपकी है, सो u इज इक्वल्स टू गिवन 260/18, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। इसको कैंसिल कर दीजिए आप, थोड़ा सा क्लोज ले आइए। तो 2 से 9 टाइम्स और यहां पर कितना? 130, सो इट विल बी 130/9 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये हो गया u। v आपका कितना है? 0 है। एंड टाइम आपको कितना दिया गया था पहले केस में? पहले केस में आपकी गाड़ी 5 सेकेंड तब में रुक रही थी, सो टाइम फॉर स्टॉप इज गिवन 5 सेकेंड। तो बच्चों सबसे पहले एक्सलेशन निकाल लो। तो यू नो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो v की वैल्यू यहाँ पे 130/9 इनिश, सॉरी गलत कर दिया, v की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि गाड़ी स्टॉप हो रही ना। सो v आपको क्या प्लेस करना पड़ेगा यहाँ पे? v आपको 0 पुट करना पड़ेगा। सो 0 इक्वल्स टू u की वैल्यू इनिशियल स्पीड 130/9 प्लस एक्सेलरेशन a हमको फाइंड करना है, एंड टाइम इज 5 सेकेंड। चलिए तो ये कितना हो जाएगा? -130/9 इक्वल्स टू 5 टाइम्स a। ओके, सो a इक्वल्स टू -130 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5। नाउ 5 2s are 10 and 5 6 are 30, सो -26/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बेटा आ गया आपका एक्सेलरेशन। ओके, अब इस एक्सेलरेशन को लेकर के आपको डिस्प्लेसमेंट काउंट करना है ना। तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे जल्दी आ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी 0, u स्क्वायर मीन्स 130/9 का होल स्क्वायर, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो गई, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन a, इंटू एक्सेलरेशन a भी आ चुका है हमारे पास में, तो एक्सेलरेशन a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ओके, व्हाट इज एक्सेलरेशन a? कितना आया है? -26/9, -26/9 इंटू डिस्प्लेसमेंट s, यही हमको s निकालना है, कितना डिस्टेंस चला है। अब ये देखिए यहां पर जो है 130/9 का होल स्क्वायर, तो इस तरफ आएगा, सो नेगेटिव ऑफ 130/9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे -2 इंटू 26/9 मल्टीप्लाई बाई एस। चलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको एक खोल लेते हैं। तो 130 इंटू 130 2 टाइम्स, 9 इंटू 9 2 टाइम्स, और इधर से 9 ऊपर चला जाएगा, एंड 2 इंटू 26 नीचे आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू एस। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो एक 9 से एक 9 कैंसिल हो गया, चलो ये अच्छी बात है। ओके, नाउ कैंसिल करते हैं 2 से 130, हाउ मेनी टाइम? 2 6 13, 2 6 12 एंड 2 5 10, ये हो गया, ये कैंसिल हो गया। नाउ 26 से 130, तो 26 इंटू 5 करके देख लो, 26 इंटू 5, 5 6 30, और ये 5 2 10 3 13, हाँ बिल्कुल सही। तो ये 5 बार जा रहा है इससे,
हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। ओके, तो पूरा का पूरा कैंसिल हो चुका है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 65 इंटू से, अच्छा अभी नीचे 9 भी बैठा है। सो s इक्वल्स टू 5 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 9 मीटर। सॉल्व कर लीजिए, तो 5 इंटू 65 बाई 9, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 65 इक्वल्स टू 325 एंड डिवाइड बाई 9 करना है। तो हमारा आंसर फाइनली कितना रहा है, 36.11 मीटर हमारे पास आंसर आ रहा है। सो योर आंसर विल बी 36.11 मीटर। तो पूछा गया है कि बताइए दोनों में से ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा। तो ग्राफ को देख के समझ में आ रहा है कि जिसका एरिया ज्यादा होगा वो कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो एरिया किसका ज्यादा है बेटा, कार ए का। ए कार का एरिया काफी ज्यादा है, देखिए, क्योंकि ए कार का शेडेड एरिया काफी ज्यादा है। सो कार ए विल हैव ट्रेवल मैक्सिमम डिस्टेंस बिफोर स्टॉप। ओके, सो लॉजिकली हम आंसर बिना डिस्टेंस निकाले भी दे सकते हैं ग्राफिकल अप्रोच से। कार ए विल हैव बीन ट्रेवल maximum distance before stop। ओके, सो डन बच्चों, ये रहा हमारा मोशन का एक बेहतरीन क्वेश्चन जो ग्राफिकल अप्रोच क्लियर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी देर में हम आपके लिए लेकर के आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ी देर में देखते हैं। थैंक यू सो मच।